हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आज हम बात करेंगे रेडमी और एमआई के पावर बैंक्स के बारे में जो कि 10,000 mAh के पावर बैंक आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों पावर बैंक में से आपके लिए कौन सा पावर बैंक बेस्ट है, क्या प्राइस सेगमेंट है, क्या कुछ चेंजेस है, सारी डिटेल्स आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन बटन दबा लेना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लाइक भी कर देना। तो गैस अभी आते तो रेडमी और एमआई के पावर बैंक के बारे में। गैस दोनों ही पावर बैंक आपको 10,000 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिल जाते हैं। और गैस अभी आते तो एमआई की पावर बैंक के बारे में। गैस यहाँ पे आपको एमआई के पावर बैंक में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। और गैस वहीं पे आपको रेडमी के पावर बैंक आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। एमआई के पावर बैंक आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है एंड वहीं पे रेडमी के पावर बैंक आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। गैस दोनों ही पावर बैंक में आपको 10 और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो गैस अभी आते तो एमआई के पावर बैंक के पोर्ट के बारे में। गैस एमआई के पावर बैंक के पोर्ट में आपको 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक पोर्ट है आपके चार्जिंग का, जिससे आपका पावर बैंक चार्ज होगा, जो कि इनपुट पोर्ट है। और जो कि आउटपुट पोर्ट है, जो कि 2 देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूएसबी पोर्ट है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। एक ही टाइम पे आपके 2 स्मार्टफोन चार्ज हो सकते हैं एमआई के पावर बैंक से। और गैस अभी आते तो रेडमी के पावर बैंक के बारे में। गैस यहाँ पे आपको 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि चार्जिंग के अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो एक ही टाइम पर 2 स्मार्टफोन्स को, जो कि 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग से होने वाले हैं चार्ज। और गैस अभी आते तो रेडमी के पावर बैंक के इनपुट पोर्ट के बारे में। गैस यहाँ पर आपको इनपुट पोर्ट भी 2 देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूएसबी टाइप सी एंड यूएसबी पोर्ट देखने को यहाँ पे 2 देखने को मिल जाते हैं। गैस दोनों ही पोर्ट्स में आपको इनपुट और आउटपुट 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। और वहीं पे आपके एमआई के पावर बैंक में भी आपको इनपुट और आउटपुट 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपने पावर बैंक को दोनों ही टाइप से चार्ज कर सकते हो। मतलब इनपुट और आउटपुट 18 वॉट के फास्ट चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। कैसे इससे क्या होगा, आपका जो पावर बैंक है वो जल्द से जल्द चार्ज होगा और आपका स्मार्टफोन भी जल्द से जल्द चार्ज होगा, जो कि एमआई के पावर बैंक है। और गैस वहीं पे बात करें तो रेडमी के पावर बैंक के बारे में। गैस रेडमी के पावर बैंक आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही स्लो है। देखा जाए तो स्लो है, पर वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का नाम डाल दिया कि भाई फास्ट चार्जिंग है। देखा जाए तो एमआई का पावर बैंक जो है वो मुझे बेस्ट लगा 18 वॉट के फास्ट चार्जर से। और वहाँ पे आपको 10 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्मल सा चार्जर देखने को मिलता है। बस वहाँ पे सिर्फ नाम डाल दिया भाई फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, ये है वो है, कुछ नहीं है। और यस देखा जाए तो एमआई के पावर बैंक में आपको एक मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है, और वहीं पर आपके रेडमी के पावर बैंक में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, जो कि इसकी डिज़ाइन भी मुझे ठीक भी नहीं लगी। गैस जो कि रेडमी के पावर बैंक की इसकी डिज़ाइन नॉर्मल सी डिज़ाइन है। एंड गैस देखा जाए तो एमआई के पावर बैंक है उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है एंड मेटल बॉडी के साथ ये आता है। इसमें एक फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपका पावर बैंक आपके हाथ से नीचे गिर जाता है तो वो टूटने वाला नहीं है, कुछ डैमेज नहीं होने वाला है। और गैस वहीं पर आपके जो रेडमी का पावर बैंक है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। पर गैस देखा जाए तो रेडमी के पावर बैंक आपको 12 लेयर्स प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके बैटरी के अंदर अवेलेबल है। और वहीं पे आपके एमआई के पावर बैंक की जो बैटरी है उसके अंदर आपको 9 लेयर्स प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। एक प्लस पॉइंट आपके रेडमी के अंदर अवेलेबल है, तो ये 12 लेयर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है, जैसे आपका मतलब बैटरी जो है फूलेगी नहीं या फिर डेड नहीं होगी या फिर जलेगी नहीं, ऑटोमेटिक कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला है। और वहीं पे आपके एमआई में कुछ खतरा देखने को मिल सकता है, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत ही ईयर से ये पावर बैंक अवेलेबल है एमआई का, और बहुत ही बंदों ने ये यूज़ भी किया और फीडबैक भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा डैमेज नहीं आया कि ये फट गया या फिर इसकी बैटरी खराब हो गई, ऐसा कुछ डैमेज आया इसके अंदर, कुछ भी ऐसा कोई अभी तक नहीं आया है। यस अभी आते तो एमआई के पावर बैंक के प्राइस के बारे में। कैसे यहाँ पर आपको जो एमआई के पावर बैंक देखने को मिलता है वो 800 से लेकर 900 की प्राइस में देखने को मिल जाता है, तो ये वहाँ पर कभी कभी डिस्काउंट भी अवेलेबल होते हैं। और यस अब बात करें तो रेडमी के पावर बैंक की प्राइस के बारे में। कैसे रेडमी के पावर बैंक आपको 700 रुपये की प्राइस में देखने को मिलता है, जो कि 10,000 mAh का पावर बैंक है। कैसे जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ही पावर बैंक में सिर्फ आपको एक और 2 चीज़ का यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, जो कि यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जो कि एमआई के में अवेलेबल नहीं है, रेडमी के में अवेलेबल है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे रेडमी के पावर बैंक में आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एंड एमआई के पावर बैंक में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है बहुत ही बढ़िया वाला। गैस मेरे अनुसार तो गैस आपके लिए एमआई का पावर बैंक बेस्ट रहेगा। अगर आप रेडमी का पावर बैंक परचेस करना चाहते हो तो आप रेडमी का पावर बैंक परचेस कर सकते हो, पर देखा जाए तो वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, पर वहीं पे आपके एमआई के पावर बैंक आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जिससे आपका स्मार्टफोन 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो गैस मेरे अनुसार तो एमआई के पावर बैंक बेस्ट है। अगर आपकी मर्जी आप कौन सा लेना चाहते हो। तो गैस अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने या फिर आप रेडमी या फिर रियलमी या फिर एमआई या फिर रियलमी के पावर बैंक के साथ कंपेयर वीडियो लेना चाहते हो और अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट करें मुझे, मैं आपको वो भी वीडियो ला के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चल रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो फैला दो चारों ओर से इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो चल रही है तो लाइक भी कर देना। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछें तो कमेंट कर देना नीचे। तो यह करके बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब ना। थैंक यू।